नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। टीएमसी तोड़ने चले थे अमित शाह, लेकिन बीजेपी में ही इस्तीफा हो गया। खबर है कि अमित शाह गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी कैसे एनडीए में खुली बगावत हो गई और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे बवाल खड़ा हो गया, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या टीएमसी को खत्म करने के चक्कर में एनडीए के खत्म होने की नौबत आ गई है? प्लान तो था कि अगर ममता बनर्जी की टीएमसी को भी जड़ से खत्म कर देंगे तो बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। लेकिन यहीं पर पेंच फंस गया। एक तरफ अमित शाह ने टीएमसी को खत्म करने की साजिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे एनडीए के खत्म होने की नौबत आ गई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले अमित शाह की क्या हालत हो गई है, खबर देखिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने 5 पन्नों का अपना इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। ये इस्तीफा तब हुआ है जब अमित शाह ने अन्नामलाई को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बड़े पद ऑफर किए गए और तो और अन्नामलाई को दिल्ली में ही रुकने का आदेश तक पारित कर दिया गया, लेकिन फिर भी अन्नामलाई नहीं रुके तो नहीं रुके। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकती हैं, एनबीटी की खबर में लिखा हुआ है कि अन्नामलाई को अभी दिल्ली में ही रुकने को कहा गया। अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या बदलेगी इस्तीफे की कहानी? तो आप समझ सकती हैं कि अमित शाह एक तरीके से अन्नामलाई के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए। दावा तो यहाँ तक किया जाने लगा कि अमित शाह हर बार की तरह नेताओं को रोक लेंगे और ये इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अब ये इस्तीफा हो चुका है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अब अमित शाह की क्या हालत हो गई है। मतलब जिनके इशारे के बिना एक पत्ता तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं हिलता था, अब उनसे मीटिंग करने के बावजूद भी बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, इसके बाद से साउथ के राज्यों में बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। ऐसे हालातों में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अलर्ट हो गए हैं। मतलब कि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है, जिस कॉकरोच जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही राष्ट्र विरोधी साबित करने में जुटी है, उसी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू खड़े हो गए हैं। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें शिवानी, खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी को टीडीपी ने सपोर्ट किया है और साफ साफ कह दिया है कि इसको युवाओं की नाराजगी के तौर पर देखना चाहिए और इनकी मांगों को बीजेपी को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि नायडू ने भी किस तरीके से बीजेपी पर अब अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नायडू भी ये अच्छे से जानते हैं कि अगर अपनी कुर्सी को बचाना है तो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। वैसे भी नायडू हार्डकोर बार्गेनर माने जाते हैं। जब तक फायदा होता है तब तक साथ निभाते हैं और जैसे ही नुकसान दिखाई देता है तुरंत अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। फिलहाल एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू ने तेवर दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी गुजरात लॉबी फुल फॉर्म में एक्टिव दिखाई दे रही है। आपको बता दें, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में सारे के सारे राज्यों के एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम को तलब कर लिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से बीजेपी अब अपना बहुमत चेक करना चाहती है। एक तरफ ये मीटिंग बुलाई गई है, वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग में सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंच जाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, महाराष्ट्र में भी अलग खेला चल रहा है। महाराष्ट्र को लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक बार फिर से एकजुट होने वाले हैं। मतलब जो शिंदे और उद्धव के नेता आपस में पहले भिड़े जाते थे, अब वो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही दोनों शिवसेना का मर्जर होने वाला है। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की पूरी चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमित शाह टीएमसी को खत्म करना चाहते हैं, दावा किया जा रहा है कि टीएमसी में बड़ा ऑपरेशन लोटस होने वाला है। सांसद और विधायक
टूटने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकती हैं कि एकनाथ शिंदे के 7 वित्त सांसद अगर इधर से उधर चले गए तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल खबरें तो चलाई जा रही हैं कि बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है। ममता बनर्जी के विधायक अब एकनाथ शिंदे बनेंगे और टीएमसी की पार्टी का सिंबल और पूरी की पूरी पार्टी अब खतरे में आ गई है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कमान संभाली है। आपको बता दें शिवानी, बंगाल एसआईआर को लेकर वैसे भी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है, इसीलिए अमित शाह लगातार टीएमसी पर दबाव बना रहे हैं। वरना पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बना लेने के बावजूद भी टीएमसी के विधायकों पर डोरे डालने का मतलब क्या बनता है? एक तरफ अमित शाह ममता बनर्जी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिसकी पार्टी खत्म करने का दावा किया जा रहा है वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि तब तक नहीं मरूंगी, तब तक नहीं हारूंगी, तब तक नहीं पीछे हटूंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगी। तो आप समझ सकती हैं कि ममता बनर्जी फुल फॉर्म में आ गई हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अब तो ममता बनर्जी को राहुल गांधी का भी साथ मिल गया है। और तो और राहुल गांधी ने खुद मीटिंग बुलाकर कह दिया है कि अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें शिवानी, कई बार सरकार गिरने के दावे किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिलहाल इस बार राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का कहना है कि ये देश में अराजकता फैलाने की बड़ी साजिश की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि कुछ तो ऐसा है जिससे गुजरात लॉबी बौखला रही है। चलो मान लिया, विपक्ष तो दावा करता रहता है कि मोदी सरकार अब गिर जाएगी कि तब गिर जाएगी, लेकिन सी वोटर का सर्वे तो झूठ नहीं बोल रहा है। आपको बता दें कि लेटेस्ट सी वोटर का सर्वे निकलकर सामने आया है जिसने मोदी शाह की नींद उड़ाने का काम किया है। मतलब कि इस सर्वे में साफ साफ आप देख सकती हैं कि लेटेस्ट सर्वे में लिखा हुआ है कि 66% से ज्यादा लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। वहीं 61% लोग कहते हैं कि एनटीए को तत्काल प्रभाव से डिसमिस कर देना चाहिए। तो एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए मोदी शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब साफ हो चुका है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में आने वाली है। तो चौतरफा जैसे एनडीए में भगदड़ मची हुई है, ऐसे हालातों में क्या गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail.
मैडम खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।